गुड मॉर्निंग क्लास 7। कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, तो उस होमवर्क में से मैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराने जा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को टफ लगे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग, और उसमें एक क्वेश्चन है 4 + 7/8। जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बेटा जिसमें एक नंबर होता है और उसको एक फ्रैक्शन के साथ ऐड किया जाता है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, उस नंबर को आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे मैंने बोला ये 4 है, इस 4 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/1, ठीक, प्लस 7/8। किसी भी नंबर के डिवीजन में ऑलवेज क्या रहता है, 1 रहता है। अगर लाइक मैंने लिखा हुआ है 5 और उसको मैं बोलूँ कि इसको मैं फ्रैक्शन में बदलो, तो 5 को आप लोग सिंपली 5/1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया, 4/1 + 7/8। अब मुझे इसको ऐड करना है, तो 1 और 8 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, बिकॉज न्यूमरेटर सेम नहीं है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8। 1 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नहीं तो आप लोग चेक कर सकते हो। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आप एलसीएम निकाल लो तो सबके डिनोमिनेटर में एलसीएम वाली वैल्यू पुट कर दो। तो 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 से 8 कितने टाइम्स ग्रेटर है, 8 टाइम्स। तो 8 का मल्टीप्लिकेशन आपको 4 में भी करना पड़ेगा। तो 8 × 4 प्लस, और यहाँ पे 8 की जगह 8 ही आया तो 7 की जगह 7 ही रहेगा, नो चेंज। 8 4 जा क्या हो जाएगा, 32/8 प्लस 7/8, 7/8 ही रहेगा। अब देखो 32 + 7 क्या हो जाएगा, 39/8। अब क्योंकि इनका एलसीएम जो डिनोमिनेटर था वो सेम हो चुका है, तो हम लोग न्यूमरेटर को ईजिली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आंसर आ चुका है हमारा। एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे बदलते हैं ये मैं बता चुका हूँ। तो 2 × 8 16, 16 + 1 17, 17/2 माइनस 8 × 3 24, 24 + 5 29, 29/8। अगेन हमने देखा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैंने क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा 2 और 8 का, एलसीएम ऑफ 2 और 8। चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 1 ही रहेगा, 4 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 1,1। तो 2 2 2 3 बार 2 आया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 2 × 2 मतलब 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो एलसीएम आ गया 8। अब 2 की जगह मुझे क्या पुट कर देना है, 8। तो 2 से 8 कितने टाइम्स ग्रेटर है, 4 टाइम्स। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 × 4 हो जाएगा, माइनस 29/8। 17 × 4 कितना होगा, 68, 68/8 माइनस 29/8। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, 18 - 9 हो जाएगा 9, और ये बचा 5 - 2 तो 3, 39/8 हो गया आंसर। अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12:1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10:2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो जिन्होंने भी क्लास 6 में पेरीमीटर की डेफिनेशन पढ़ी होगी उनको मैंने बताया था रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 × L + B, where L इज लेंथ, B इज ब्रेड्थ। तो अब उसी फॉर्मूले में मैं L और B की वैल्यू को पुट करता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 × L गिवन है बेटा, यहाँ पे देखो 12:1/2 सेंटीमीटर। तो L की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 12:1/2 प्लस, और ब्रेड्थ भी दिया है 10:2/3,
तो मैं यहाँ पर रख दूँगा 10:2/3 सेंटीमीटर। बस अब हमें दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है, तो 2 तो बाहर रह रहा है, इसको बाहर ही रहने दो। ये दोनों कैसे हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर बदलना आता है। 12 × 2 24 + 1 25/2 प्लस 3 × 10 30 + 2 32/3। ठीक, अब 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ तब मुझे 2 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 6। तो 2 से 6 कितने टाइम ग्रेटर है? 3 टाइम। तो 25 × 3 यहाँ पे हो जाएगा 25 × 3 प्लस यहाँ रहेगा 6। 3 से 6 कितने टाइम्स ग्रेटर है? 2 टाइम्स। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा? 32 में। तो 32 × 2, और बाहर पहले से ही 2 है मल्टीप्लिकेशन में। 2 × 25 × 3 75/6 प्लस 32 × 2 64/6। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 2 ब्रैकेट में 5 + 4 9 हो गया, 7 + 6 13 हो गया, 139/6। ठीक है, अब ये जो 2 है, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इस फ्रैक्शन में। तो 2 जो है, ये 2 क्या है? 2 को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहूँ तो क्या लिखूँगा? 2/1। और मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या लिखूँगा बेटा? 2/1 × 139/6। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम डिनोमिनेटर को चेक नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 139 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 9 × 18, 1 करिए 2 3 × 6 7, 2 1 × 2 278/1 × 6 6। तो ये रहा हमारा पेरीमीटर, यही हमारा लास्ट में आंसर आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी आपके बुक में दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, पहला था ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE ये एक ट्राइंगल है। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं एक काम करूं AB + BE + EA, इन तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? पेरीमीटर मिल जाएगा। तो मैं निकालता हूं यहाँ पे ट्राइंगल ABE, इसका मतलब क्या होगा? इसका पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा? AB + BE + EA। ये क्या है? लाइन सेगमेंट्स हैं बेटा। एक एक की फ्रैक्शन की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे लिख करके उसको ऐड कर दूंगा। तो AB गिवन है 5/2, BE गिवन है 2:3/4। तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। AB है 5/2 प्लस BE है 2:3/4। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2:3/4 प्लस EA है 3:3/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 3:3/5। 5/2 प्लस, मैं क्या करूँ? सबको मैं बदल दूँ इम्प्रॉपर में। 4 × 2 8 + 3 11/4 प्लस 5 × 3 15 + 3 18/5। अब मेरे पास 3 डिनोमिनेटर्स हैं 2 4 और 5। मुझे इन तीनों का एलसीएम ले लेना है 2 4 और 5। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 × 2, 2 2 × 4, 5 नहीं कटेगा। फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1 तो 1 ही रहेगा, 2 से 1 टाइम में कैंसिल आउट, और 5 तो 5 ही रहेगा। अब लास्ट में केवल 5 बचा, तो 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1, 1, 1। तो अब मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ, वो होगा 2 × 2 × 5 मतलब 20। तो अब मुझे हर जगह 20 पुट करना है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मैंने 20 रख दिया, तो 2 की जगह 20 आ गया मतलब 10 टाइम्स। तो 5 × 10 ऊपर प्लस यहाँ भी मुझे 20 पुट करना है। 4 सिर्फ 20 हो गया मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो
11 इंटू 5 प्लस यहाँ भी मुझे 20 रखना है, तो 5 से 20 मतलब 4 टाइम्स, तो 18 इंटू 4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 हो जाएगा 50 अपॉन 20 प्लस 11 इंटू 5 हो जाएगा 55 अपॉन 20 प्लस 18 इंटू 4 72 अपॉन 20। तो सबको मैं ऐड कर देता हूँ। 0 प्लस 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12 प्लस 5 17, 177 अपॉन 20। तो ये बेटा हमने सिर्फ ट्रायंगल ABE के लिए निकाल लिया है पेरीमीटर। लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, तो तुम्हें BCDE का भी पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला मैंने बता दिया था, P = 2 इंटू L प्लस B। 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, L ये है और ब्रेड्थ ये है, मतलब 2 = 3/4 प्लस 7 अपॉन 6। अब 2 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 प्लस 7 अपॉन 6। अब तुम्हें सिर्फ इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो बताना, मैं बता दूंगा। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। Who worked longer? By what fraction was it longer? So basically माइकल ने जो कलरिंग किया उसने कितना टाइम लिया? माइकल ने उसने लिया था बेटा 7/12। और एक दूसरे पर्सन है जिनका नाम है वैभव, उन्होंने टाइम लिया था 3/4 आवर। ठीक, अब आपको बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम लिया, माइकल ने कि वैभव ने। तो इसका मतलब 7/12 ग्रेटर है कि 3/4 ग्रेटर है, ये बताना है आपको। बेटा ग्रेटर या स्मॉलर तभी बताया जा सकता है जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, एक का 12 है दूसरे का 4 है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। 4 और 12 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो चेक करते हैं क्या आता है। 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 3 = 6। 3 से डिवाइड किया 1, 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, 12 आ जाएगा। देखते हैं, 12 पहले से ही था, एलसीएम भी 12 आया, तो ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, कॉमा 4 की जगह मुझे 12 रख देना है। तो 4 से 12 कितना ग्रेटर है, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 9 है ना। तो बेटा अब बताओ 7/12 बड़ा है कि 9/12 बड़ा है। तो आप लोग बोलोगे कि सर डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। तो न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, 9, तो इसलिए 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12। तो इसका मतलब 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12। तो किसने ज़्यादा टाइम लिया, इसका मतलब वैभव ने ज़्यादा टाइम ले लिया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वैभव टेक लॉन्गर टाइम। वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया। और अब पूछा जाएगा किस फ्रैक्शन से ज़्यादा टाइम लिया। तो बेटा वैभव का टाइम कितना था, 9/12, और माइकल का था 7/12। तो 9/12 में से 7/12 माइनस कर देते हैं, 9/12 माइनस 7/12, 9 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर आ जाएगा 2/12। तो बेटा 2/12 टाइम जो है उस वैभव ने ज़्यादा ले लिया। ओके, 2/12 को आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो आंसर आ जाएगा 1/6। तो इस तरीके से आप बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।